जब हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला कीवर्ड जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिलता है वो है जनपद और महाजनपद। क्या आप ये बात जानते हो कि सिर्फ इस अकेले कीवर्ड पे, डेट इज जनपद या महाजनपद पे, यूपीएससी के द्वारा अलग अलग कंडक्ट की गई एग्जाम्स में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग पर्सपेक्टिव से पूछे गए हैं ऑन दिस पर्टिकुलर की टर्म डेट इज महाजनपद, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब मैं आपको कीवर्ड बोलता हूं, जैसे कि मैंने अभी बताया जनपद और महाजनपद, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं और बिल्कुल हलवा है कि एक क्वेश्चन पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं, इसका बोलने का मतलब ये होता है कि ये थीम सेम है। आपको हर क्वेश्चन में महाजनपद, जनपद या उससे रिलेटेड चीज देखने को मिलेगी। तो थीम कॉमन है मगर क्वेश्चन अलग हैं। तो हमें उस थीम को समझना होता है। तो जब एक बार आप थीम को पकड़ लोगे तो आपको पता होगा जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे कि आपको उसमें से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस हद तक जाके पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं और एनसीईआरटी के थ्रू ही मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। यूपीएससी सीडीएस 2022 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग महाजनपद आइडेंटिफाई द गण और संघ ओलिगार्की। इनमें से जो महाजनपद जहां पे गण या संघ की ओलिगार्की देखने को मिलती थी उसे चुनने को कहा गया है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी से क्या एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ये हमारी एनसीईआरटी में चैप्टर 5 में किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक में हमें देखने को मिलता है। अगर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ें तो सबसे पहले हमें कीवर्ड देखने को मिलता है जनपद। उसके आगे बढ़ें तो हमें दूसरा कीवर्ड देखने को मिलता है महाजनपद, और बताया जाता है कि कैसे जनपद और महाजनपद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग महाजनपद के बारे में हमें बताया जाता है, जैसे मगध के बारे में बताया गया है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, वज्जी के बारे में बताया गया है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमें साफ तौर पे यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, वाइल मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, वज्जी विथ इट्स कैपिटल एट वैशाली बिहार वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गण और संगा। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि आइडेंटिफाई करना है हमें ऐसी महाजनपद को जहां पे गण, संघ या फिर ब्रैकेट में ओलिगार्की टाइप ऑफ सिस्टम काम करता था। तो यहां से हमारा आंसर वज्जी बिल्कुल ठीक होता है। हालांकि इसके आगे भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां पे साफ तौर पे देखो यूपीएससी ने भी अपने कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे अश्वमेधा, जैसे जनपद, जैसे महाजनपद, जैसे गण और संगा। तो उन्होंने क्वेश्चंस के जो थीम है वो ऑलरेडी आपको बता के रखे हैं, बस वो आप ध्यान नहीं देते हो और आपसे इसीलिए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे आपसे हर क्वेश्चन यूपीएससी का बनेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे मगध एक महाजनपद को मेंशन किया गया है। अब मगध जो है इट वाज नॉट नोन फॉर इट्स रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी। आई अगेन रिपीट, यहाँ पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, यहाँ पे एक मोनार्कियल सिस्टम काम करता था। याद रखना आसान है, मगध फॉर एम डेट इज मोनार्कियल सिस्टम। मोनार्कियल सिस्टम में क्या होता है, एक किंग होता है जो रूल करता है। क्लियर? तो मगध में मोनार्कियल सिस्टम काम करता था। वज्जी हम आंसर देख ही चुके हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर इसे अलग तरीके से लिखा गया है तो वो मैटर नहीं करता है हमारे लिए, ठीक है। फिर बात करें अगर अवंती और कोसाला के बारे में, ये दोनों भी महाजनपद थी, बट दे वर ऑल्सो नीदर नोन फॉर द रिपब्लिकन नॉर ओलिगार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। के बाद में इस दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मैप दिया हुआ है नीचे जिसमें से 4 महाजनपद बताई हुई है एंशिएंट इंडिया की। ये आईएएस 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ए बी सी डी को हमें बताना है कि ये कहाँ है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। आजकल यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है मैप बेस्ड, बट देन टू हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कर रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप मैप में देखोगे तो ये है मत्स्य,
ये है अवंती, अवंतिका एक्सप्रेस, राइट, वत्स और अंगा। वही चीज अगर आप यहाँ पे मैप में भी देखोगे तो आपको वो इसी तरीके से देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो ऊपर की साइड आपको मत्स्य देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये मत्स्य हो गया। अवंती आपको पता ही है, ये एमपी साइड आएगा, मतलब इसके इधर, ये इधर आ गया अवंती, ठीक है। फिर है वत्स, तो वत्स के लिए इस साइड देखना है और अंगी के लिए उसके आगे देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 2022 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कौटिल्या साप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के जरूर लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली में साप्तांग थ्योरी में पूछा गया है, कौटिल्य की, न कि जनपद पे। मगर आपको ये पता होना चाहिए कि कौटिल्य की ही साप्तांग थ्योरी का एक पार्ट था जनपद, जिसका मतलब होता है टेरिटरी। समझ आ रही है आपको बात? तो ये देखो कि ये कैसे एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव है जिसको कनेक्ट करके पूछ सकते हैं कौटिल्य से, ऑफ कोर्स उसकी साप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट से, एंड ऑफ कोर्स अर्थशास्त्र से। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ कौटिल्य की साप्तांग थ्योरी क्या है स्टेट की, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके 7 लिम्स हैं, जैसे कि सप्तऋषि होता है ना, 7। पहला है किंग, दूसरा है अमात्य, अमात्य मतलब होता है ब्यूरोक्रेट, जैसे हमारे यहाँ के आज के आईएएस आईपीएस। फिर है जनपद, जिसका मतलब होता है टेरिटरी। फिर होता है दुर्ग, जिसका मतलब होता है फोर्ट, किला। फिर होता है कोस, कोसा, ट्रेजर, ठीक है, कोसापति, खजांची बोलते थे, ट्रेजर। फिर दंड, दंड मतलब हम आज भी बोलते हैं कोर्सिव अथॉरिटी, दंड देना। और मित्र, मित्र मतलब अलाय। क्लियर? तो ये होती है साप्तांग थ्योरी के 7 लिम जो आपको पता होने चाहिए थे। धम्मा गलत दिया हुआ है क्योंकि धम्मा हम सब जानते हैं ये अशोक की पॉलिसी थी, धम्मा की। इसके बाद में 2 बड़े ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है और ये आपको खुद को पढ़ के बताना है। एक का आंसर मैं बताऊंगा, एक का आप बताओगे। एक 1970 आईएएस में पूछा गया यूपीएससी सिविल सर्विसेज, और एक 1992 में। नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट इन वॉर्स। जवाब है मगध। मगध एक बहुत रिच महाजनपद थी, बहुत ज्यादा रिच। नेम द रिपब्लिक विच वॉज अ कन्फेडरेसी ऑफ ट्राइब्स इन द 6th सेंचुरी बीसी। आपको इसका जवाब बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे उठाएंगे यूपीएससी सीआईएसएफ 2021 का। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज और वर द कैपिटल या फिर कैपिटल्स ऑफ द मगध जनपद। मगध जनपद की कैपिटल राजगृह, पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली। अब देखो यहां पे आपको मगध के बारे में पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्या बोल रहा है? मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 years. Many rivers गंगा एंड सोन फ्लोट थ्रू मगध। मगर आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स, चैरियट्स। बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइंस। देखो मिनरल का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। अब आता हूं आपको लेके क्वेश्चन के आंसर पे सीधा। यहां पे साफ तौर पे बताया गया है कि राजगृह, जो कि प्रेजेंट है राजगीर के नाम से जाना जानता है, इन बिहार, वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। पहला क्वेश्चन या पहला जवाब। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। तो क्या मैं मेरे आंसर में राजगृह और पाटलिपुत्र को ढूंढ के उसको आंसर मार्कआउट कर सकता हूं? नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 2014। दिखने में टफ लगेगा, है बहुत आसान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंशिएंट इंडियन महाजनपद इज करेक्ट? पहला, ऑल महाजनपद वर ओलिगार्कीज। गलत। इतने क्वेश्चन करके तो अभी तक आप भी समझ गए होगे। वेयर पावर वॉज एक्सरसाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। गलत। हमने देखा ना अभी, मगध ही था मोनार्क।
दूसरा, ऑल महाजनपद लोकेटेड इन ईस्ट इंडिया, गलत। नो आर्मी वॉज मेंटेन बाय महाजनपद, हो ही नहीं सकता। आखिरी में बचता यही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहां पे बुद्धिस्ट लिटरेचर जैसे कि अंगुतरा निकाया और महावस्सु, और जैन लिटरेचर में देखें तो भगवती सुत्ता, यहां पे हमें 16 महाजनपद की लिस्ट देखने को मिलती है। एंड सो फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी सीएपीएफ 2020, which one of the following is not listed as one of the 16 महाजनपद in pre-modern period? Not, इस क्वेश्चन से आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। इन सबके महाजनपद के 16 के नाम हमें रटे होते हैं। कलिंगा वॉज नॉट अ महाजनपद, और कलिंगा की लोकेशन मुझे बताने की शायद किसी को भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सबको आती होगी, डेट आई कैन एक्सपेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीएससी 2017 का मत्स्य महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी बीसी वॉज लोकेटेड इन। अगर आपने मैप को ध्यान से मेरे साथ देखा था तो आपने साफ तौर पे देखा था कि राजस्थान में लोकेटेड है। एंड सो द आंसर वुड बी ऑफ कोर्स राजस्थान। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीएससी 2015। मैं यूपीपीएससी के क्वेश्चन क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि बिल्कुल एक जैसे यूपीएससी जैसे क्वेश्चन जो मिले सिर्फ वही उठाए मैंने। यहां पे देखोगे तो इस क्वेश्चन को और टफ बना दिया है। कौटिल्य की साप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट पे क्वेश्चन है, मगर देखो क्वेश्चन कितना टफ है। अब वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा साप्तांग थ्योरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि चारों है। अब वो ये पूछ रहा है कि 7th पार्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू साप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट कौन सा है? जवाब होगा मित्र, अलाय, जो हमने अभी पढ़ा था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव देगा। यूपीएससी सिविल सर्विस 2015 का क्वेश्चन है। अब यहां पे बुद्ध से कनेक्ट करके महाजनपद को पूछा है कि इनमें से किस किंगडम से एसोसिएटेड है लाइफ ऑफ बुद्धा? अवंती, गांधार, कोसला, मगध। जब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के क्वेश्चन करेंगे तब मैं से और बेहतर तरीके से बताऊंगा, बट फॉर नाउ द आंसर इज कोसला एंड मगध। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो मैं आपको एज ए होमवर्क दे के जा रहा हूं, जिसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप सब नीचे दो। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन सी है? नालंदा, गांधारा, कोसला, कुंतला और पंचाला। इसका जवाब मुझे बताओ कि इन 5 में से अगर सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद आपसे पूछी जाए तो इसका आप क्या जवाब लगाओगे? और क्या इसकी कोई ट्रिक है या सीधे एनसीईआरटी में इसका जवाब मिलता है? डू दैट ऑल्सो इन द चैट सेक्शन। That's it from my side for this particular topic. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.